श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 26वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सांगोपांग पूजा विधान का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी बोले, ब्राह्मण हंता, सुरापान करने वाला, चोरी करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, माता पिता का वध करने वाला, राजहंता तथा भ्रूण हत्या करने वाला भी बिना मंत्र के ही भक्ति पूर्वक परम कारण शिव का पूजन करके उन उन पापों से क्रम से 12 वर्षों में मुक्त हो जाता है। अतः पतित को भी सभी प्रयत्नों से शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्त ही मुक्त भक्त ही मुक्त होता है, दूसरा कोई नहीं, चाहे वह भिक्षाहारी और जितेंद्रिय ही हो। उपमन्यु जी कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो जल तथा वायु का आहार ग्रहण करने वाले और व्रतों के द्वारा शरीर को क्रश करने वाले अन्य लोग हैं, वे भले ही इनका आचरण करते रहें, पर बिना शिव भक्ति के उनका इन व्रतों के द्वारा शिव लोग सानिध्य नहीं हो सकता। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है, वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। अतः सभी तप, यज्ञ तथा सर्वस्व दक्षिणाएं, ये सब शिव मूर्ति के पूजन के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। कोई बद्ध हो अथवा मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र से पूजा करने वाला भक्त मुक्त हो जाता है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। कोई सरुद्र अथवा यानी अर्थात रुद्रोपासक हो या अरुद्र अर्थात परंपरा से उपासक ना हो, अथवा पतित या मोहग्रस्त ही क्यों ना हो, किंतु शास्त्रों में भली भांति कहे गए पंचाक्षर मंत्र के द्वारा यदि एक बार भी शिव पूजन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। दीक्षित अथवा अदीक्षित शिव भक्त को चाहिए कि वह क्रोध आदि विकारों को जीतकर शास्त्रों में भली भांति प्रतिपादित इस षडक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव का पूजन करे। दीक्षा विहीन की अपेक्षा शिवोपासना में दीक्षित साधक का विशेष अधिकार निश्चय ही बताया गया है। पंच ब्रह्म मंत्रों तथा हंस मंत्र के पारायण जप आदि के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस प्रशंसित मंत्र से शिव जी का पूजन करना चाहिए। जो लोग प्रतिदिन एक समय, 2 समय अथवा 3 समय महादेव की पूजा करते हैं और उन्हें साक्षात शिव का प्रमुख गण समझना चाहिए, जिसने आत्म सहायक ज्ञान से भगवान शिव का अर्चन नहीं किया, वह इस दुख सागर रूपी संसार में दीर्घ काल तक भ्रमण करता रहता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाकपाणी महादेव जी की आराधना करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है, तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। मनोहर भवन, हाव भाव विलास से विभूषित तरुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के फल हैं। जो देवलोक में महान भोग
और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को ही सुलभ होती हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगा उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, यौवन शीघ्रता से बीता जा रहा है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहा है। इसलिए सबको पिनाक पाणी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, तब तक ही भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकों में नहीं है। इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना करनी चाहिए। यदि शिव जी की पूजा प्रसाद में की जाए, उस अवसर पर द्वार याग, वृक्षारोपण, परिवार देवताओं के लिए बलि निवेदन तथा नित्योत्सव करना चाहिए। हवि को निवेदित करने से पहले स्वयं आचार्य अथवा अनुचर शिष्य प्रासाद में स्थित परिवार देवताओं को बताई गई रीति से बलि प्रदान करें। उस समय प्रसाद से बाहर जाकर उन उन देवताओं के समक्ष स्थित होकर मंगल वाद्य भी बजवाने चाहिए। बलि देने से पूर्व पुष्प, धूप, द्वीप आदि अन्य उपचार समर्पित कर उस महापीठ में उस महापीठ में उत्तराभिमुख स्थित होकर साधक अन्न, जल आदि के सहित बलि प्रदान करे। पहले जो पहले जो अन्न आदि शिव जी को निवेदन किया जा चुका है और उससे जो बच गया है, यह सब चंड को निवेदित कर दें। तदुपरांत सविधि हवन करके अवशिष्ट पूजन को संपन्न करें। इस अनुष्ठान को पूर्ण कर यथा सामर्थ्य मंत्र जप भी करें। इस प्रकार शिव शास्त्र में बताई गई विधि से नित्योत्सव करना चाहिए। रक्त वर्ण के अष्टदल कमल से सुशोभित एक बड़े स्वर्ण धातु पात्र में भगवान शिव के दिव्य पाशुपत अस्त्र का आवाहन कर उसकी पूजा करें। यजमान अस्त्र मंत्र से न्यास करके उस पात्र को वस्त्र माल्यादि से अलंकृत तथा चमकती हुई छड़ी लेकर स्थित ब्राह्मण के सिर पर रखकर उसके साथ शिव प्रसाद के परिवार देवताओं को पूजा, बलि आदि प्रदान करें। ना अधिक वेग से, ना ही मंद गति से, अर्थात मध्यम गति से उस महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करें। उस समय प्रसाद से बाहर मांगलिक ध्वनि, शंख, मृदंग आदि तथा नृत्य गीत आदि भी होने चाहिए। साधक पूजा के अंग के रूप में दीपदान तथा ध्वजदान भी करे। महापीठ की 3 बार प्रदक्षिणा करके अंजलि बांधे हुए यजमान मंदिर के द्वार पर आए और अस्त्र के सहित मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो उस अस्त्र राज का विसर्जन कर दे। तदुपरांत पूर्व में बताई गई विधि से क्रम पूर्वक प्रदक्षिणा आदि संपन्न करके 8 पुष्प लेकर पूजा का समापन करे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 27वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव पूजन में अग्नि कर्म का वर्णन किया गया है। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में, स्थंडिल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करें। तत्पश्चात वहां महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करें। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें। वह
2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यमा उंगली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर एक हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इस इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करें जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति अथवा हाथी के अधरोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में मेखला के बीचों बीच सुंदर निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीचा हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा वह मेखला को कुछ जो छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाए तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दें। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों द्वारा जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट, काष्ठ से उत्पन्न, श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आएं। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही यह भावना करें कि अपनी की नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान हैं, वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। स्त्रुक और स्त्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसे, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए, अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा भी ग्राह्य हैं। स्मृति या शिल्प शास्त्र में जो विहित हो वे भी ग्राह्य हैं, अथवा ब्रह्म ब्रह्म वृक्ष, प्लास या गूलर आदि के छिद्र रहित तथा ऊपर की ओर उभार वाले बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछें और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को स्त्रुक और स्त्रुवा का रूप दें। उनमें घी उठाएं और अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: भ्रूम, स्तुम, ब्रूम, श्रुम, तुम, ड्रुम, द्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है।
उसकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिण में, दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्य है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीव मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जिह्वा के लिए एक एक घी की आहुति दें। इसका उन्होंने नीचे वर्णन किया है। ये सब संस्कृत में है और मंत्र हैं तो इनको मैं नहीं पढ़ रहा। परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड के मध्य भाग में रम, बहनाई, स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की ही हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। पाद्य, अर्घ्य आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलास की या गूलर आदि दूसरे यज्ञीय वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो, उनके छिलके ना उतरे हो तथा उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित हैं। उनकी मोटाई कनिष्ठिका की कनिष्ठिका अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दुर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 माशी के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लेह और चौस्य का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दें अथवा एक ही आहुति दें। स्त्रुवा से, समिधा से, स्त्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दें। फिर होम विशिष्ट घृत से स्तूप को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्त्रवा से ढक दें। इसके बाद खड़े हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वौषाटक का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव बनी रहे।